नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ डुंडलोद शिक्षण संस्थान के सेक्रेटरी मिस्टर BL रणवा है। और अभी आपको बता दूं कि 22 साल का सफ़र तय कर चुके हैं। 23वें साल में इनका एनुअल फंक्शन अब होगा। सर, 22 साल का सफ़र यानी 23 साल आपको कंप्लीट हो चुके हैं एक शिक्षण संस्थान को लगातार चलाते हुए। कैसा लगता होगा कि अब 23वां एनुअल फंक्शन आप 28 तारीख को करने जा रहे हैं? देखिए 2002 में हमने ये स्कूल स्टार्ट की थी, डुंडलोद शिक्षण संस्थान के अधीन, और निश्चित रूप से ये 23वां साल चल रहा है। इस अवधि में हमने ये सुनिश्चित किया कि बच्चों को बेहतर एजुकेशन कैसे दी जा सकते हैं। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चे को प्रमोट किया जाए। एजुकेशन का मतलब है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे किया जाए, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो। और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकले वो कि वो मानवीय गुण कितने विकसित किए जाएं। तो पूरा देश, पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश उस पर गर्व महसूस करे कि एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकले। वो डिफरेंट फील्ड में जाए, सर्विस करे, बिजनेस करे, आर्ट के काम में जाए, पॉलिटिक्स में जाए, लेकिन जहाँ भी जाएं वो अपने वैल्यूज़ को लेके जाएं और लोग उससे सुरक्षित महसूस करें। जहाँ भी वो खड़ा हो तो लोग देखें कि ये मिस्टर एक्स उस स्कूल का स्टूडेंट है और हम सुरक्षित हैं, हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और निश्चित रूप से इसी दिशा में ये स्कूल काम कर रही है। जब आपने सर DPS स्टार्ट किया डुंडलोद, उसके बाद आप झुंझुनू भी पहुंचे। झुंझुनू के अंदर भी आज DPS का अगर कहें तो एक ब्रांड बन चुकी है बच्चों के एजुकेशन को लेके। फिर उसके बाद सर DPS स्टार्ट किया, उसके बाद अचानक लड़कियों का स्कूल भी आपने ओपन किया, ऐसा क्या कारण था? देखिए, डुंडलोद पब्लिक स्कूल डुंडलोद डे स्कूल है, को एजुकेशनल स्कूल है और रेजिडेंशियल स्कूल है। उसके बाद में हम झुंझुनू गए। झुंझुनू हमने डे स्कूल की, को एजुकेशनल स्कूल है। देन आफ्टर अभी 2023 में हमने शुरू की है डुंडलोद गर्ल्स स्कूल बलवंतपुरा। उसके पीछे मकसद जो हमारा था, मैं ये महसूस करता हूँ कि को एजुकेशन में कहीं न कहीं बच्चियों के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो खुल के काम नहीं कर पाती, किसी भी फील्ड में हो। स्पेशली हम नॉन अकेडमिक बात करते हैं, स्पोर्ट्स होता है या अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कहीं न कहीं कुछ लिमिट्स हो जाती हैं। तो मैं सोच रहा था कि मेरी बच्चियां खुल के काम करें, आकाश की ऊंचाइयों को छुए, ज़मीन को जुड़ते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छुए। उनके सामने किसी प्रकार की वो हेजिटेशन नहीं आए जो कई बार यहाँ को एजुकेशन में आती हैं। इसके संदर्भ को लेते हुए मैंने ये काम डुंडलोद गर्ल्स स्कूल के नाम से काम में स्कूल शुरू किए। उनको सारी एकेडमिक बहुत शानदार हो, दूसरी उनको एक फैसिलिटी शानदार हो कि वो चाहे एकेडमिक नॉन एकेडमिक में स्पोर्ट्स में कोई भी काम करे, जैसे वहाँ पे फैसिलिटी है, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, शूटिंग का वहाँ पे है। इसके अलावा जो अदर गेम्स होते हैं, TT, बैडमिंटन, खो खो एंड क्रिकेट वगैरह, वो सारी फैसिलिटी है। और उनको इस लेवल पे तैयार कर रहा हूँ कि वो अपने आप में बेटियाँ ये दिखाएं कि हम किसी से कम नहीं है और उनको पूरी स्वतंत्रता रहे, 100% फ्रीडम उसको रहे, 100% फ्री होकर वो काम करें, किसी प्रकार की कोई उनके पास में स्ट्रेस या रुकने का कोई कारण नहीं हो। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने वहाँ स्कूल शुरू किया हमने। सर, इस बार एनुअल फंक्शन हो रहा है। हर बार मैंने देखा है कि मैं तो आता ही हूँ आपके यहाँ, हर बार थीम अलग अलग होती है। इस बार एनुअल फंक्शन की जो 28 तारीख को हो रहा है, सर सुनने में ये भी आया कि DGS और DPS का दोनों एक साथ कर रहे हैं क्या इस बार? जी, हम दोनों स्कूलों का एक साथ एनुअल फंक्शन कर रहे हैं और इसमें डुंडलोद में गर्ल्स स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे और डुंडलोद पब्लिक स्कूल के बच्चे और बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा जो थीम है ये है कि 1947 तक, अब तक भारत ने जो विकास यात्रा शुरू की है और यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके सभी पहलुओं को लेकर हम काम कर रहे हैं। सभी फील्ड को, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी सब्जेक्ट का फील्ड हो, सभी पे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उस थीम को लेकर बच्चे अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। यानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, वहाँ से लेकर अब तक की एक यात्रा पूरी इस बार एनुअल फंक्शन में डुंडलोद पब्लिक स्कूल और डुंडलोद गर्ल्स स्कूल के द्वारा दिखाई जाएगी। सर, एक चीज़ और है, जब यात्रा दिखाई जाती है तो हर चीज़ के पहलू निकल के आते हैं, तो उनको एक पूरी माला में पिरोना, मतलब 1947 जब देश आज़ाद हुआ, बड़ा मुश्किल काम होता है सर। देखिए, मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं होता है। और मेरे पास में जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे परिवार के मेंबर हैं,
चाहे वो डीजीएस के हों चाहे डीपीएस के, बहुत ही परफेक्ट और काम करने वाले हैं और इसी लेवल में मेरे बच्चे हैं। तो दोनों ने मिलकर बहुत शानदार तैयारी की है और इसको आप देखेंगे कितनी शानदार प्रस्तुति में ये आप 47 से लेकर अब तक की जो भारत ने विकास यात्रा की है, बहुत शानदार तरीके से इसको लेके जा रहे हैं। इस बार सर हर बार यूनिक गेस्ट्स होते हैं, इस बार कौन गेस्ट आ रहा है? हमारे इस बार जो चीफ गेस्ट हैं माननीय जाबर सिंह जी खरा साहब हैं, जो नगरीय विकास एवं हाउसिंग बोर्ड के मिनिस्टर हैं, वो इस बार हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि हमने इस प्रोग्राम में साइंस एग्जीबिशन बहुत शानदार तरीके से, और वो भी इनोवेशन, कि हम नई साइंस एग्जीबिशन में एक नॉर्मल नहीं कि हम इनोवेट क्या कर रहे हैं, उसका भी हमने इसमें इसको शामिल किया है। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हमने बहुत शानदार बच्चों द्वारा बनाया हुआ मॉडल्स तैयार किए हैं। और दूसरा हमने जो एक स्पेसिफिक जो किया है कि जलियांवाला बाग का हमने एक तरीके से जीवंत उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसमें भी देख के बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा कि जलियांवाला कांड किस हिसाब से हुआ था, वहाँ क्या व्यवस्थाएं थी, उसको भी सारा शानदार तरीके से बच्चों ने और स्टाफ ने बहुत मिलकर काम किया इसके ऊपर। सर डीपीएस हर बार नया ना कुछ नया करता, अभी इस बार 3 दिन का एक शानदार प्रोग्राम हुआ। सर ये सोच कहाँ से आई? एकदम यूनिक प्रोग्राम था, सभी लोग जो भी लोग आए देख के काफ़ी ये था कि जैसे यूथ पॉलिसी के बारे में हमारा ये प्रोग्राम था और हमने देखा कि 2014 के बाद में हमारे स्टेट में यूथ पॉलिसी पर नहीं के बराबर काम हुआ। तो यूथ क्या चाहता है, हमारा युवा भारत के बारे में क्या चाहता है, हमारी यूथ पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, उसकी भागीदारी क्या होनी चाहिए, इसको संदर्भ लेते हुए हमने चर्चा की और राजस्थान युवा बोर्ड इसमें शामिल हुआ, जिसका सहयोग राजस्थान का एक उपक्रम है, उसका सहयोग हमें मिला। युवा साथी संगठन है जो जयपुर में काम कर रहा है, उसका सहयोग हमें मिला और दोनों शिक्षा संस्थान की तीनों स्कूल इसमें शामिल हुई। और आप ये देखिए कि पूरे राजस्थान से 150 के लगभग प्रतिनिधि भाग लिया। 600-700 बच्चे अपने झुंझुनू जिले से आए और बाकी आसपास के लोग, और बहुत ही शानदार इसमें बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व जो अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, उनका व्याख्यान हुआ, बच्चों को संबोधित किया। बच्चों के भी डिफरेंट पैनल्स डिस्कशन और ओपन सेशंस हैं, बच्चों ने भी अपनी बात रखी और उसमें से जो अमृत निकला उसको हम लिपिबद्ध करके और स्टेट गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें जैसे जो भी उसमें भी मिनिस्टर हमारे बाबूलाल जी खराड़ी साहब पधारे थे, जाबरमल जी खरा साहब पधारे थे और विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्ति तो पधारे थे। तो सभी ने प्रशंसा की उसकी, जो हमने पॉइंट रखे उनकी, और उन्होंने भी सुनिश्चित किया कि निश्चित रूप से जो पॉलिसी बनेगी उसमें इनको शामिल किया जाएगा। और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि ये प्रोग्राम केवल इसी साल के लिए नहीं हो, हाँ, हर साल ये बहुत ही बड़े स्तर पर इसको काम करेंगे इसके ऊपर। और बच्चे क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप समझते हो कि आज भारत सबसे बड़ा युवा देश है, 35 साल से कम बच्चे या 65% से ज़्यादा आबादी अपने 35 साल से कम बच्चे हैं। तो आगे युवाओं को चलाना सारा सिस्टम, तो युवा क्या भारत चाहते हैं, और मुझे निश्चित रूप से युवाओं के विचार सुन के और इनके साथ काम करके मुझे लगेगा कि आगे का भारत बहुत शानदार होगा, समृद्ध होगा, विकसित होगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। मिस्टर रणवा ने कहा कि युवा जो 65% से नीचे 35 साल के युवा हैं वो भारत का नेतृत्व करेंगे। डीपीएस की बेटियां यानी बच्चियां भी एक उस मुकाम पे जा रही हैं जहां जब वहां से किसी अधिकारी को जब देखेंगे तो पता लगेगा कि डीपीएस स्कूल की यानी डुंगलोद गर्ल्स स्कूल की या बेटी है या डीपीएस स्कूल की बेटी है। इनका विजन है कि युवा जितना आगे बढ़ सके उतना मैं उनके लिए करूंगा। सर आपने हमसे बात की, राज समाचार से बात की, अपने जो मन के उद्गार थे लोगों तक पहुंचाए। नमस्कार। नमस्ते, थैंक्स।